रूस का लूना 25 क्रैश कैसे और क्यों हुआ? क्या शॉर्टकट रूट के कारण क्रैश हो गया रूस का लूना 25? चंद्रयान 3 को लेकर कैसे सावधान है इसरो? और चांद की सतह पर उतरना क्यों है बड़ी कठिनाई? चांद पर कितनी बार सफल लैंडिंग हुई है? चंद्रमा पर मिशन कितने प्रकार के होते हैं? चांद पर कितने देशों ने कौन कौन से मिशन भेजे हैं और उनमें से कितने सफल हुए हैं? मून मिशन से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको हिंदुस्तान तक के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कृपया लाइक जरूर कर देना। रशिया का चांद पर भेजा गया लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो चुका है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने यह माना है कि उसने गलत पैरामीटर सेट किए थे। डेटा एनालिसिस में गलती हुई थी जिससे यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया था। सवाल ये उठता है कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में क्या शॉर्टकट रूट पकड़ना ही रूस को भारी पड़ा था? चंद्रयान 3 को लेकर क्या तैयारी है इसरो की? चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर रूस का 47 साल पुराना सपना टूट गया। कुछ दिन पहले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया था। उन्होंने कहा, इतिहास देखिए, जो भी डायरेक्ट पाथ पर चंद्रमा के लिए मिशन भेजे गए हैं उनमें से एक मिशन फेल हुआ है। चंद्रयान 3 ने जो रास्ता लिया था उस पर फेल होने की आशंका कम रहती है। लूना 25 के क्रैश होने के बाद रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा था कि लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चला गया था। लूना 25 तय ऑर्बिट के बजाय दूसरी ऑर्बिट में चला गया था जहां पर उसे जाना नहीं चाहिए था। इसी वजह से वह सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया था। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक यह जानते हैं कि चांद की सतह पर उसके ऑर्बिट से उतरना आसान नहीं है। पहला दूरी, दूसरा वायुमंडल, तीसरा ग्रेविटी, चौथा वर्टिकल लैंडिंग कराते समय इंजन का सही मात्रा में प्रेशर क्रिएट करना यानी थ्रस्टर का सही तरीके से ऑन रहना, नेविगेशन सही मिलना, लैंडिंग की जगह समतल होनी चाहिए। इतनी समस्याओं के अलावा कई और होंगी जो सिर्फ वैज्ञानिकों को पता होती है। चांद पर पिछले 7 दशकों में अब तक 111 मिशन भेजे गए हैं जिनमें 66 सफल हुए हैं, 41 फेल हुए, 8 को आंशिक सफलता मिली है। पूर्व इसरो प्रमुख जी माधवन नायर भी इस बात को बोल चुके हैं कि मून मिशन के सफल होने की संभावना 50% रहती है। 1958 से 2023 तक भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने कई तरह के मिशन चांद पर भेजे हैं। इनमें इम्पैक्टर, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और फ्लाईबाई शामिल है। अगर 2000 से 2009 तक की बात करें तो 9 साल में 6 लूनर मिशन भेजे गए थे। यूरोप का स्मार्ट 1, जापान का सेलेन, चीन का चांगई 1, भारत का चंद्रयान 1 और अमेरिका का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर। 1990 से अब तक अमेरिका, जापान, भारत, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने कुल मिलाकर 21 मून मिशन भेजे हैं। रूस ने सोयूज रॉकेट से लॉन्चिंग की थी। लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा गया था, जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट सीधे चांद के हाईवे पर निकल गया था। उस हाईवे पर उसने 5 दिन की यात्रा की थी। इसके बाद चांद के चारों ओर चक्कर लगाने के ऑर्बिट में पहुंचा था, लेकिन तय लैंडिंग से एक दिन पहले ही क्रैश हो गया है। रूस का प्लान था कि 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। इसका लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा। 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिसेंट होगा, यानी धीरे धीरे लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरेगा। 700 मीटर ऊंचाई से थ्रस्टर तेजी से ऑन होंगे ताकि इसकी गति को धीमा कर सके। 20 मीटर की ऊंचाई पर इंजन धीमी गति से चलेंगे ताकि यह लैंड हो पाए। लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि मून मिशन यानी चांद पर जाने वाले मिशन कितने प्रकार के होते हैं। आप लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1, फ्लाईबाई यानी चंद्रमा के बगल से गुजरने वाला मिशन। नंबर 2, ऑर्बिटर यानी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला मिशन। नंबर 3, इम्पैक्ट यानी चंद्रमा की सतह पर यंत्र गिराने वाला मिशन। नंबर 4, लैंडर यानी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। नंबर 5, रोवर यानी चंद्रमा की जमीन पर रोबोटिक स्वचालित यंत्र उतारना। नंबर 6, रिटर्न मिशन यानी वहां से कोई सामान लेकर आने वाला मिशन। नंबर 7, क्रू मिशन यानी इंसान को चांद पर
पहुंचाना। अब आपको लगे हाथों ये भी बता देते हैं कि किस देश ने कौन कौन से मिशन चंद्रमा पर भेजे हैं। नंबर 1 फ्लाई बाय मिशन अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान, भारत, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, लक्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और इटली। नंबर 2 ऑर्बिटर अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान, भारत, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया। नंबर 3 इम्पैक्ट अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान, भारत, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, लक्जमबर्ग। नंबर 4 लैंडर अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। नंबर 5 रोवर अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। नंबर 6 रिटर्न मून मिशन अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। नंबर 7 क्रू मिशन यानी इंसानों को भेजने वाला मिशन सिर्फ अमेरिका ने ही चांद पर आज तक भेजा है। कितने देशों ने आज तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है? 2 जून 1966 से 11 सितंबर 1972 के बीच अमेरिका ने 11 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। इसमें सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट के 5 मिशन थे, 6 मिशन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के थे। इसी के तहत नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, जिसके बाद 24 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे। अमेरिका का पहला लैंडर चंद्रमा पर 20 मई 1966 में उतरा था, रूस के लैंडर के उतरने के 3 महीने बाद। बात करें रूस की तो 3 फरवरी 1966 से 19 अगस्त 1976 के बीच 8 सॉफ्ट लैंडिंग वाले लूना मिशन भेजे हैं, जिसमें लूना 9, 13, 16, 17, 20, 21, 23 और 24 शामिल है। रूस कभी भी चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतार नहीं पाया है। 3 फरवरी 1966 में लूना 9 चांद पर उतरने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए थे। बात करें चीन की तो भारत के इस पड़ोसी देश ने 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चांगई 3 मिशन उतारा था। 3 जनवरी 2019 को चांगई 4 मिशन उतारा। 1 दिसंबर 2020 को तीसरा मिशन चांगई 5 उतारा था। इसमें से आखिरी वाला रिटर्न मिशन था, यानी चांद से सैंपल लेकर आने वाला था। दक्षिणी ध्रुव के आसपास लैंडिंग कठिन क्यों है? चंद्रमा का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव चुनौतियों से भरा है, वहाँ लैंडिंग काफी मुश्किल है, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 उसके अंधेरे में नहीं उतरेगा। हमारा चंद्रयान 3 उसके आसपास मौजूद रोशनी वाले इलाके में उतरेगा, ताकि वह सूरज की ऊर्जा से 14 दिनों तक काम कर सके। हालांकि वहां पर तापमान में काफी तेजी से बदलाव होता है, अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। ऐसे में चंद्रयान 3 के यंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। अब जान लेते हैं कि चांद पर शॉर्टकट यात्रा सुरक्षित है या फिर लंबी यात्रा। वैसे तो चांद सामने दिखाई देता है, वैसे धरती से उसकी दूरी 3,83,000 किलोमीटर है। ये सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है। नासा अपने यान को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ता भर में पहुंचा देता है। इसरो क्यों नहीं ऐसा करता? क्यों 4 दिन के बजाय 40-42 दिन लेता है? इसरो के इस लंबे स्लिंग शॉट वाले रूट की 2 वजह है। पहली बात तो ये धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। दूसरा, इसरो धरती के चारों तरफ मौजूद ग्रेविटी और पृथ्वी की गति का फायदा उठाता है। इसरो के पास नासा की तरफ बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि इसरो को फिजूल खर्ची लगती है। बाकी दुनिया से किफायती होता है इसरो का मिशन। चीन ने 2010 में चांगई 2 मिशन चंद्रमा पर भेजा था, वह 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था। चांगई 3 भी पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूना सिर्फ 36 घंटे में चांद के नजदीक पहुंच गया था। अमेरिका का अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज्यादा समय में पहुंच गया था। इसरो के रॉकेट सस्ते और मिशन ज्यादा सेफ होते हैं। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ ने इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। चीन ने चांगझेंग 3C रॉकेट इस्तेमाल किया था। इस मिशन की लागत थी
1026 करोड़ रुपए। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक होती है, जबकि इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 150 से 450 करोड़ तक होती है। अंतरिक्ष में ईंधन की मात्रा सीमित होती है, उसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है, इसलिए उसे सीधे किसी अन्य ग्रह पर नहीं भेजते, क्योंकि इसमें सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, फिर वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती के चारों तरफ घुमाते हुए कम ईंधन का इस्तेमाल करके यान को आगे बढ़ाया जाता है। धरती की गति और ग्रेविटी का लाभ उठाता है इसरो। रॉकेट को सुदूर अंतरिक्ष में भेजने के लिए जरूरी है कि उसे धरती की गति और ग्रेविटी का लाभ दिया जाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब आप चलती बस या धीमी गति की ट्रेन से उतरते हैं तो आप उसकी गति की दिशा में उतरते हैं। ऐसा करने पर आपको गिरने की आंच का 50% कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप सीधे रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ भेजोगे तो आपको धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा तेजी से खींचेगी। धरती की दिशा में उसकी गति के साथ तालमेल बिठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी पुल कम हो जाता है। ऐसे में रॉकेट का अंतरिक्ष यान को धरती पर गिरने का खतरा कम हो जाता है। धरती अपनी दूरी पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इसका फायदा रॉकेट या अंतरिक्ष यान को मिलता है। स्पेसक्राफ्ट की कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसलिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जाने के लिए 42 दिन का समय लगा था, क्योंकि चंद्रयान 3 को 5 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाने थे, फिर लंबी दूरी की लूनर ट्रांजिट ऑर्बिट में यात्रा करनी थी, फिर चांद के चारों तरफ 5 ऑर्बिट बदलनी थी। नासा के पास बड़े और ताकतवर रॉकेट होते हैं, उनमें ज्यादा ईंधन लगता है। नासा के रॉकेट धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के बजाय सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रैजेक्टरी में डाल देते हैं। इसरो धरती की ग्रेविटी का फायदा ऐसे उठाता है जैसे समुद्र में नाव तैरती है। चंद्रयान 3 धरती के चारों तरफ मौजूद ग्रेविटी समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ता है। वह अपनी गति के साथ साथ धरती की गति का फायदा उठाता है, उसकी गति में बढ़ोतरी होती है। इसलिए ही दुनिया के सारे रॉकेट लॉन्च पूर्व की दिशा में होते हैं, ताकि धरती की ग्रेविटी का फायदा मिल सके। इसरो नासा जितने बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं बनाता, वह दिमाग का इस्तेमाल करता है, इसलिए वह अपने यान को स्लिंग शॉट करता है, यानी एक निश्चित जगह पर आकर चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करके उसकी दूरी बढ़ा दी जाती है। इतने बड़े वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आप अपनी जिंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हैं, इसलिए आपने इतना बड़ा वीडियो देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरें और चंद्रयान की और अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।